A light, inextensible straight thread of length 3.2 meter is placed on a frictionless horizontal floor. A small block of mass 3 kg placed on the floor is attached at one end of the thread. With how much constant speed V naught, the free end of the thread must be lifted vertically upwards so that the block lifts the floor. When the thread makes an angle of theta 30 degree with the floor. Acceleration of free fall is g, that is the 10 meter per second square. तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि थ्रेड के इस पॉइंट को वी नॉट वेलोसिटी से पुल किया जा रहा है. ये वी नॉट क्या हो कि एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री पर ये ब्लॉक जस्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस से कांटेक्ट लूज कर जाए. तो पुल करने वाला एजेंट एक्चुअली में टेंशन होगा. इसी को फिर देखते हैं. तो जस्ट यहाँ पर उसी पिक्चर को बना दिया. इस ब्लॉक को थ्रेड से कनेक्ट कर दिया और थ्रेड के इस पॉइंट P को वर्टिकली अपवर्ड पुल किया जा रहा है विथ अ वेलोसिटी v नॉट. तो यही क्वेश्चन है कि v नॉट क्या हो सच दैट ये ब्लॉक कंटेक्ट लूज कर जाए व्हेन द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा दैट इक्वल टू 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. तो इसका मीनिंग हुआ कि जस्ट हमें टेंशन चाहिए, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंसाइल फोर्स चाहिए. वहीं जो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ऑलरेडी टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट यानी टी साइन थीटा के इक्वल होगा. अगर स्लाइटली मोर देन द वेट हो गया तो ये ब्लॉक कंटेक्ट लूज कर जाएगा. तो इट मीन्स हम लोग को निकालना है मेनली टेंशन. तो टेंशन के लिए हमें चाहिए इस ब्लॉक का एसेलरेशन. ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एसलेट करेगा. इसका मीनिंग हुआ कि इस एसेलरेशन के लिए हमें इसी ब्लॉक की चाहिए वेलोसिटी और उस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एसेलेशन होगा. एंड टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए के इक्वल. लास्ट में फिर टी साइन थीटा इक्वल टू एम जी कर देंगे, आंसर आ जाएगा. तो फर्स्ट हम लोग एसेलरेशन निकालते हैं. एसेलरेशन के लिए हमें u चाहिए. तो पहले तो हम लोग u और जस्ट वेलोसिटी v नॉट दोनों में रिलेशन देखें. तो इस v नॉट का दो कंपोनेंट, एक हो गया v नॉट साइन थीटा अलोंग द स्ट्रिंग और एक स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर v नॉट कॉस थीटा. ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा. जस्ट ये एंगल थीटा ही है. मीन्स ये थीटा तो ये भी थीटा हुआ, ये थीटा आ गया. तो v नॉट का एक कंपोनेंट आ गया v नॉट साइन थीटा, दूसरा आ गया v नॉट कॉस थीटा. सिमिलरली जो u है इसका जो कंपोनेंट होगा अलोंग द स्ट्रिंग दैट इक्वल टू u कॉस थीटा के इक्वल होगा. जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसकी लेंथ है l, वो कांस्टेंट रहेगी. इट मीन्स पॉइंट P की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग जो v नॉट साइन थीटा है दैट इक्वल टू ब्लॉक के इस पोजीशन की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग दोनों सेम होगी. इसका मीनिंग हुआ कि v नॉट साइन थीटा इक्वल टू u कॉस थीटा के इक्वल होगा. तो v नॉट साइन थीटा इक्वल टू u कॉस थीटा. हैंस u इक्वल टू आ गया v नॉट साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी v नॉट टेन थीटा के इक्वल आ गया. अब हमें चाहिए एसेलरेशन. अब एसेलरेशन इक्वल टू किसके इक्वल होगा, दैट इक्वल टू डी यू बाई डी टी होगा. यानी एसेलरेशन इक्वल टू डी यू बाई डी टी. तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दिए. तो यहाँ से आ गया वी नॉट कॉन्स्टेंट ही था. टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, वेयर डी थीटा बाई डी टी इज द एंगुलर स्पीड. तो आ गया एसेलरेशन इक्वल टू वी नॉट इंटू ओमेगा इंटू सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल. अब हमें चाहिए इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में ओमेगा. तो ओमेगा निकालने के लिए दूसरे पिक्चर को अगर हम लोग देखें तो जस्ट ओमेगा हम लोग निकाल सकते हैं. इसी पिक्चर से दिख रहा है. तो यहाँ पर ब्लॉक के इस पॉइंट की वेलोसिटी ऑलरेडी देखा जाए तो इस डायरेक्शन में नो डाउट हमने u माना था. बट u का एक कंपोनेंट था अलोंग द स्ट्रिंग विच इज इक्वल टू u कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट था इस लाइन के अलोंग दैट इक्वल टू u साइन थीटा के इक्वल. अगर हम एज आ ऑब्जर्वर P पर बैठ जाएं, जस्ट हम लोग एज आ ऑब्जर्वर P पे बैठ जाएं, तो P पर बैठने के बाद ऑलरेडी जस्ट हमें फील होगा कि ये रोटेट कर रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी लेट से ओमेगा. तो P पर बैठने के बाद अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसका मीनिंग हुआ कि इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर P.
तो इसका मीनिंग हुआ कि P तो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में भी जा रहा है विथ सम वेलोसिटी V नॉट कॉस थीटा से। तो P पर बैठने के बाद ब्लॉक के इस पॉइंट का यानी स्ट्रिंग के इस पॉइंट की वेलोसिटी जो हमें दिखेगी U साइन थीटा के साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी V नॉट कॉस थीटा भी हमें दिखेगी। इट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट P नेट वेलोसिटी इस पॉइंट की होगी U साइन थीटा प्लस V नॉट कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो वही इस पिक्चर में मैं दिखा दिया। हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट P की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में V1 के इक्वल है, दैट इक्वल टू V1 विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर P। अब ये लेंथ हमें दे दिया है L के इक्वल, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी हमारे पास V1 इक्वल टू U साइन थीटा प्लस जो ऊपर समझाया रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से V नॉट कॉस थीटा, दोनों का एडिशन। अगर हम यहाँ देखें ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। जस्ट अब हमें चाहिए ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू किसके इक्वल होगा V1 डिवाइडेड बाई ये लेंथ, दैट लेंथ। तो दैट इक्वल टू आ गया V1 डिवाइडेड बाई L। V1 किसके इक्वल आ चुका है, दैट इक्वल टू U साइन थीटा प्लस V नॉट कॉस थीटा, U साइन थीटा प्लस V नॉट कॉस थीटा डिवाइडेड बाई L। और U हम लोग निकाल चुके हैं, दैट U इक्वल टू देखा जाए तो हमारे पास V नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा के इक्वल है। U को हम यहाँ पुट कर दिए, दैट इक्वल टू V नॉट साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस V नॉट कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई L आ गया है। ये कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, हैंस ओमेगा इक्वल टू आ गया V नॉट बाई L कॉस थीटा के इक्वल आ गया। अब हमारे पास ओमेगा आ गया तो एस्लेशन भी आ गया। ओमेगा ऑलरेडी अगर नोन है तो एस्लेशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो पहला केस तो ये है कि टी कॉस थीटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था इस गिवन टेंशन का, इस गिवन टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वही आइसोलेट कराएगा। तो इसका मीनिंग हुआ कि जो टी कॉस थीटा है यहाँ से देखें तो टी कॉस थीटा इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इंटू एस्लेशन। तो टी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए, इट मीन्स टी इक्वल टू आ गया हमारे पास जस्ट एम डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू एस्लेशन, एंड दैट एस्लेशन इक्वल टू किसके इक्वल है, यहाँ इक्वेशन से ऑलरेडी नोन है, दैट इक्वल टू V नॉट ओमेगा सेक स्क्वायर थीटा की इक्वल है। तो आ गया हमारे पास टी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए, मीन्स टी इक्वल टू एम बाई कॉस थीटा इंटू एस्लेशन V नॉट ओमेगा सेक स्क्वायर थीटा। ओमेगा ऑलरेडी नोन है हमारे पास, दैट ओमेगा इक्वल टू है हमारे पास V नॉट बाई L कॉस थीटा के इक्वल। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दिया, आ गया V नॉट बाई L कॉस थीटा, और इस सेक स्क्वायर थीटा को हमने कर दिया 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो डेवलप होगा वो हमारा आंसर आ गया m इंटू V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई L कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस टू द पावर 4 थीटा आ गया। सो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना है वो भी पता चल गया। नेक्स्ट ब्लॉक जब कंटैक्ट लूज करेगा उस स्टैंड पे नॉर्मल फोर्स हमारा 0 होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अभी अगर हम इक्वेशन लिखें तो टी साइन थीटा प्लस नॉर्मल फोर्स इक्वल टू एम जी के इक्वल होगा, लेकिन जिस स्टैंड पर कंटैक्ट लूज करेगा उस स्टैंड पर नॉर्मल फोर्स हमारा 0 होगा। इट मीन्स टी साइन थीटा इक्वल टू एम जी के इक्वल हो गया, हैंस टी साइन थीटा एम जी। अब यहाँ से हम लोग ऑलरेडी टेंशन पुट कर देते हैं, दैट टेंशन इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई L कॉस टू द पावर 4 थीटा था, मल्टीप्लाइड बाई पहले से एक साइन थीटा वो लिख दिया, इक्वल टू एम जी के इक्वल कर दिया। सिंपल कैलकुलेशन, देन V नॉट इक्वल टू आ गया हमारे पास अंडर रूट GL कॉस टू द पावर 4 थीटा बाई साइन थीटा। थीटा जिसमें कि क्वेश्चन में दिया है 30 डिग्री, लेंथ दे दिया है 3.2 मीटर, जी दे दिया है 10। अब यहाँ साइन 31/2 हो गया, कॉस 30 यानी √3/2 पावर 4 हो गया। सिंपल कैलकुलेशन सॉल्व किया, रिजल्ट आ गया V नॉट का 6 मीटर पर सेकेंड, यानी जस्ट वो जो हमारे पास पुलिंग वाला पॉइंट है P उसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली अपवर्ड, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है।